परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। भावनाओं का प्रवाह अगर भक्ति की ओर ले जाए तो भावनाओं का होना ठीक है, लेकिन उन्हें सही दिशा में मोड़ना चाहिए। जब तक नदी अपने किनारों के अंदर बहती है, केवल तब तक ही वह फायदेमंद होती है, लेकिन जब उसमें बाढ़ आती है तब वह अपने किनारों को तोड़ देती है और सब तरफ बर्बादी फैला देती है। उसी तरह जब हम भावुकता को भक्ति समझने के भ्रम का शिकार हो जाते हैं, जब बाहरमुखी कर्म कांड और दिखावे को जरूरी समझना शुरू कर देते हैं, जब रूहानी संघर्ष को छोड़कर हर चीज को एक रस्म का रूप देने का यत्न करते हैं और हर चीज को शारीरिक स्तर पर ले आते हैं, तो हम संतों, महात्माओं और उनके उपदेश के साथ भारी अन्याय करते हैं। यह सब हमारे मन का धोखा है। सच्ची श्रद्धा अपना ध्यान तीसरे नेत्र पर एकाग्र और स्थिर करके सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करने में है। आत्मा को सच्ची मुक्ति प्रदान करने के लिए सतगुरु के वचन को पूरा करने में सतगुरु की सहायता करना ही सतगुरु के प्रति हमारे प्रेम की असल अभिव्यक्ति है। देह स्वरूप सतगुरु के पीछे दौड़ने और सतगुरु से प्रेम करने में बहुत अंतर है। गुरु के पीछे पीछे दौड़ने का मतलब यह नहीं है कि हमको गुरु से प्रेम है। सतगुरु के देह स्वरूप का कार्य हमें नाम दाम देना और आंतरिक सतगुरु से हमारी जान पहचान करवाना है। सतगुरु ने हमें समझा दिया है कि उसका असल स्वरूप कहाँ है। अब उस स्वरूप तक पहुँचना हमारा काम है। देह स्वरूप साधन है, मंजिल नहीं। हमारा वास्तविक उद्देश्य सतगुरु के देह स्वरूप की सहायता से भजन सिमरन के लिए भरपूर यत्न करना है, ताकि हम देह की हद पार करके शुद्ध रूहानी स्तर तक ऊपर उठ सकें। एक शिष्य की कहानी है जिसका गुरु उसकी ओर से मुंह मोड़ लेता है और उसे अपने दरबार से बाहर निकाल देता है। दुख के मारे उस बेचारे को कहीं कोई ठिकाना नजर नहीं आता, तो वह मजबूर होकर परमात्मा की ओर मुंह कर लेता है और अपने आप को उसकी दया मेहर के सहारे छोड़ देता है। अचानक उसे अपने अंदर एक अद्भुत शांति का एहसास होता है और उसे वह आनंद प्राप्त होता है जिसकी उसे बहुत समय से तलाश थी। उस समय उसका सतगुरु उसके पास पहुंच जाता है। हैरान होकर शिष्य सतगुरु से पूछता है कि आपने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया था। सतगुरु जवाब देते हैं कि तूने बाकी सब कुछ और सबको छोड़ दिया था, पर अभी भी तेरे और उस परमात्मा के बीच एक चीज बाकी थी, वह मैं था। तेरी आशाओं, आवश्यकताओं और चिंताओं के मंदिर में केवल मेरी मूर्ति बाकी थी। उस मूर्ति को तेरी आंखों से हटा देना जरूरी था, ताकि तेरी अहंकार का नाश हो जाए और तू उस प्रेतन की शरण में पहुंच जाए। अब उठो और चलो, हम दोनों मिलकर इस जीत का जश्न मनाएं। सभी संत महात्मा एक ही सत्य पर जोर देते हैं। असल सतगुरु शब्द है। आंतरिक दर्शन ही सच्चे दर्शन है। सत्य हमारे अंदर है। संत मत शिष्य को परम सत्य की मंजिल तक पहुंचा सकता है, पर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए शिष्य को आंतरिक सफर समय तय करना पड़ता है। सतगुरु सत्य की ओर इशारा कर सकते हैं, सत्य की प्राप्ति का मार्ग बता सकते हैं, पर उनका सत्य का अनुभव हमारी कमी पूरी नहीं कर सकता। जब बेटे बेटियां अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तो समझो पिता का कर्तव्य पूरा हो गया है। उस समय पिता को सबसे अधिक खुशी होती है, क्योंकि इससे पिता के तौर पर उसका असल कर्तव्य पूरा हो जाता है। इसी प्रकार देहधारी सतगुरु का उद्देश्य हमें सतगुरु के नूरी स्वरूप के साथ मिलाप कराने की युक्ति समझाना है, ताकि हमें असली और नकली की पहचान हो जाए और हम पूरे निश्चय के साथ अपना सफर तय कर सकें। शब्द सच्चा सतगुरु है, जो शरीर का चोला पहनकर इंसान के रूप में हमारे स्तर पर आता है, ताकि आंतरिक सतगुरु के साथ हमारी जान पहचान करवा सके और हमें अपने स्रोत तक वापस पहुंचा सके। सतगुरु के प्रति परिपक्व श्रद्धा का अर्थ यह है कि शिष्य को यह समझ आ जाए कि सच्चा सतगुरु वह सतगुरु है जो कभी मरता नहीं और उसके साथ मिलाप का असल साधन भजन सिमरन है। थैंक यू।